तो ही ये संभव हो पाता है। गुरु कृपा और चेला का कर्तव्य और कृपा मिलके, क्योंकि चेला की इच्छा भी तो होना चाहिए ना। जब इच्छा दृढ़ बोध की हो तब तो ये बन सकता है। इसी के लिए ये पौराणिक आख्यानों में भी मुदित पंडित अभी भागवत अभी जो है अभी थोड़ा पहला स्कंद लिखा है, थोड़ा मुझ जाइए तो उसमें कुछ कृष्ण भगवान जो है, आज कृष्ण भगवान शारदीय महोत्सव में तो रास का बड़ा महत्व है। पर अब ऐसी है कि ऐसे जब पानी गिर रहा हो, बदल छाए हो, वो चीज़ें जो बहुत अर्थ की तो नहीं रह जाती, पर वो परंपराएं जो शारदीय पूर्णिमा के साथ जुड़ी हैं कि जब ये इंद्रियां एकदम गोप्य दशा में पहुंच जाती हैं, इंद्रियों की अनुभूति एकदम मन और इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती है, साधना की गहराई में पहुंच जाती है, यही अष्टधा मूल प्रकृति गोपियां की पंच तन्मात्राएं और वो सूक्ष्म महाभूत मन बुद्धि अहंकार अव्यक्त बुद्धि या अहंकार, ये अष्टधा मूल प्रकृति हो जाती है। यही 8 पटरानियां हो जाती हैं। जो भी ऐसे सत्पुरुष हैं, कृष्ण जैसे पुरुष 16 कलाओं वाले युग युगांतर के बाद उपलब्ध होते हैं, हर एक के हृदय में उपलब्ध होते हैं, तो जिनका ज्ञान, गीता का ज्ञान बड़ा अनमोल अद्वितीय है, वो गीता का ज्ञान गुरुमुख से फिर कहने क्या। ये अष्टधा मूल प्रकृति माने पांचों सूक्ष्म महाभूत, जो शब्द सूक्ष्म शब्द है, बाहरी वाले नहीं है ये। तो भूमि रापो नलो वायु खम्बनेशु तन्मात्रिक बड़ा सूक्ष्म स्वरूप, बुद्धि के पूर्व एक अव्यक्त गुणों की समानता की दशा है, यहाँ गुण अपनी समता में आ गए। ये अष्टधा मूल प्रकृति और 16,000 उनकी 16 इनकी वृत्तियां, जो अभी मन, इंद्रियां और उनके विषय, ये 16 जो हैं ये भौमासुर की कैद में थी। बुद्धि खुली नहीं थी, डिकोड नहीं हुई थी, बुद्धि को भगवान के सन्मुख होना था। ये 16 की एक की सहस्त्रों हजारों वृत्तियां, 16,000। नहीं तो साधारण घरों में जो है एक पति पत्नी की ठनबन बनी रहती है, ऐसा लगता है कि भूचाल बवंडर आंधी आ जाएगी, बड़ी मुश्किल में थम पाती है। और फिर ये 8 और 16,000 और 108 और ऐसे जो बना है, ये आध्यात्मिक स्वरूप है। कोई बाहर से लगाएगा तो ये संभव नहीं हो सकता, असंभव है, विकृतियां आ जाएंगी, इसका अर्थ ही नहीं समझ में आएगा किसी। ये आध्यात्मिक ग्रंथ है जो पुराण है, तो उसी में रास पंचाध्यायी का वर्णन आता है कि बहुत लंबा जो है चंद्रमा बहुत अपने व्याप बड़े रूप में अमृत टपका रहा है, और उसी में जो है सदगुरु रूपी श्री कृष्ण है, और वो अपनी समस्त पूर्ण कलाओं के साथ
जो उनका भक्त है, जिसके अंदर इस तरह अंतर्मुखीकरण हो गया, मन सहित दशों इंद्रियां अपने विषयों को जो है अंतर्मुखी कर चुकी हैं, अपने साधना में डाल लिया है। कोई गाली भी दे रहा है तो उसको जो है आत्मसात कर लिया, ओम ही कह रहा है। क्योंकि ये ओम जो है, ये नाक की नोक बांसुरी है, ये बहुत अच्छी। इस नाक की नोक पर ओम कहोगे तो जाप होगा, इस हड्डी के नीचे आ जाओगे और थोड़ी सूक्ष्मता आ जाएगी, थोड़ा और ऊपर चले जाओगे और आ जाएगी, पर जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप नाक की नोक पर, नाक की नोक के नीचे दोनों छेदों में ओम कहते हो तो श्वास या तो ऊपर जाती है या नीचे जाती है। ये हड्डी के नीचे जाओगे थोड़ा और सूक्ष्मता आ जाएगी। और कोई नाम लोगे, राम है, राधा है, शिव है, कृष्ण है, हरे हरे गया, कुछ भी कोई नाम इस श्वास में आएगा ही नहीं। वो जैसे खजाने की चाबी गुप्त होती है, ऐसे ही जो इधर की चाबी है बड़ी गुप्त है, ओम ही नाम से भी खजाना खुलता है। और कोई नाम से कोई सोचे कि हम मन ही मन राम कहें, श्याम कहें, सीताराम कहें, राधे राधे कहें, हरि हरि कहें, संभव नहीं, करके देख सकते। ये सोहम सोहम हंसा हंसा आता है पहले, तो जबरदस्ती लोग श्वास ऐसे खींचे, ऐसे सो हुई, पर जब स्वाभाविक रूप में तुम नाक की हड्डी के नीचे सो कहना चाहोगे तो नहीं कह पाओगे, श्वास खुलेगी नहीं। खुल रही है? नहीं खुलेगी। ओम नाम ही ऐसा है जिसमें ये श्वास तुम्हारी खुल जाएगी, बड़ी विचित्रता है। तो जब ओम कहते हो तो श्वास खुलने लगती है। और कोई नाम में अभी विश्व की भाषाएं कितनी भी हो जाएं, पर जो अपने वर्णमाला है, उस वर्णमाला में पूरा विश्व का व्याकरण भाषाओं का कसा हुआ है। केवल ये देववाणी इसीलिए इसको कहा गया है कि इसके द्वारा पूरे विश्व का अद्वितीय व्याकरण, अद्वितीय वाक्य विन्यास, इन सबको एक यथाविधि क्रमों में पिरोया गया है। और इन सबका मूल ये वेद जनाने वाले हैं, ये शब्द रचनाएं। क्योंकि वेद क्या है, ये शब्द रचनाओं का ही खेल है। और इनका आदि शब्द ओम है। जब भागवत हो, गीता हो, इन सब में आता है कि जब कोई वेद नहीं था तो ओम ही वेद था। अब इसी तरह से जान जाओ कि ओम कहते हो तो श्वास खुल जाती है, ओम कहते हो तो श्वास जो है ऊपर जाने लगती है, नीचे जाने लगती है। ये सोहम अंसा ये बना हुआ है, मोटा मोटा जो अपनी श्वास खींचो ऐसे तो सो हो गया, हम हो गया। पर ये अगर इस जगह आकर के करोगे तो ये श्वास नहीं खुलेगी, वो तो खींचातानी है। और ओम कहने पे अपने आप बड़े आराम के साथ लोगों को ओम की महिमा का जानकारी नहीं था, तो हंसा सोहम सोहम हंसा ऐसे चलता रहता। ओम की सूक्ष्म जानकारी फिर और इसके ऊपर चढ़ जाओ
पर वहाँ इसलिए हम नहीं कहते कि करोगे तो तुम लोगों को सिर दर्द होगा, सही जगह नहीं पाओ। इसलिए सबसे नाकिनों पर कि हमारे यहाँ संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्व विशेषान नवल होते हैं। इसके द्वारा जो है तुम्हारे अंदर का जो आत्म तत्व है वो प्रकट होने लगेगा। फालतू दिमाग तुम्हारा शैतानी दिमाग है, ये भटकेगा नहीं। खाली दिमाग शैतान का घर, उसका मन जो है, बुद्धि जो है अस्त व्यस्त रहती है। जानो कि ये शरीर नाशवान है, आदि भौतिक है। इसके अंदर आदि यज्ञ रूप में गुरु महाराज जो है अपनी क्रिया चला रहे हैं। उस क्रिया के प्रति जागृत हो जाओ। ये पुरुष जो जन्म जन्मांतर से पुरुषश्चरी दैवतम, ये 6 प्रश्न जिसके सुलझ गए कि ब्रह्म क्या है, स्वभाव क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, उसके लिए उत्तरायण का मार्ग चालू हो जाता है। और जिसके 6 प्रश्न नहीं सुलझे तो दक्षिणायन मने अधोगामी गति बन जाती है। वो मन की चालों में उलझता, मन की माया में उठा पटक में लगा है। उत्तरायण